हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। तो बच्चों, भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक जैसे अर्थ बताते हैं, तो आइए उन्हें देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि इस चित्र के शब्द हैं बादल, मेघ, जलधर, जलद, सबका अर्थ एक ही है। और इस चित्र को हम फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन के नाम से जानते हैं। इस चित्र के नाम हैं कई, लेकिन अर्थ एक है, जैसे कि नारी, महिला, स्त्री, औरत। इस चित्र के भी बहुत सारे नाम, लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं, सेम। जैसे कि सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, इन सब का अर्थ एक ही होता है। तो जो अभी हमने चित्र देखे, उनके साथ लिखे शब्द के अर्थ समान हैं। ऐसे शब्द पर्यायवाची व समानार्थी कहे जाते हैं। अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आइए कुछ अन्य पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। जैसे पक्षी के पर्यायवाची हैं खग, विहग, पक्षी, पंछी, नभचर। शाम के हैं साय, संध्या, सांझ, सायकाल। सुबह के पर्यायवाची हैं प्रातः, सवेरा, भोर, प्रभात। ऐसे ही हवा के पर्यायवाची हैं पवन, वायु, अनिल, समीर। झंडा के ध्वज, पताका, ध्वजा, निशान। संसार के पर्यायवाची हैं जग, जगत, दुनिया, विश्व। आकाश के नभ, व्योम, आसमान, गगन। घर के ग्रह, भवन, आलय, निकेतन। बालक के पर्यायवाची हैं बच्चा, लड़का, शिशु, पूत। नेत्र के पर्यायवाची हैं नैन, नयन, चक्षु, लोचन। उपवन के बाग, उद्यान, वाटिका, फुलवारी। पानी के पर्यायवाची हैं नीर, तोय, अम्बु, जल। मित्र के पर्यायवाची हैं दोस्त, सखा, सखी, सहदार और साथी। बादल के पर्यायवाची हैं मेघ, पयोद, नीरद, जलद। सूर्य के हैं सूरज, दिनेश, दिवाकर, दिनकर। ऐसे ही बच्चों, चांद के पर्यायवाची हैं शशि, मयंक, राकेश, चंद्रमा। रात के रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी। दिन के पर्यायवाची हैं दिवस, वासर, दिवा, वार। फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम। और पेड़ के हैं पर्यायवाची वृक्ष, तरु, विटप, पादप। तो चलिए आइए कुछ करके सीखें। अपने माता पिता को उनके पर्यायवाची शब्द से पुकारिए। जैसे माँ को आप जननी कह सकते हैं, पिता को आप जनक कह सकते हैं। आइए अब अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो एक समान अर्थ प्रदान करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। दूसरा, अपने व अपने भाई बहन के नाम के पर्याय शब्द बताइए। अब अपने नाम का भी बताना है, अपने भाई बहन के नाम के भी पर्यायवाची शब्द आप स्वयं बताएंगे। तीसरा, सभी विद्यार्थी एक दूसरे से उसके नाम के पर्यायवाची शब्द पूछें। ठीक है, पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ वाले। जैसे किसी का नाम पवन होगा तो उससे पूछें कि आपका और क्या पर्यायवाची है। जैसे पवन का समीर हो सकता है ना, उसी तरह आप औरों के भी पर्यायवाची पूछिए। चलिए लिखित प्रश्नोत्तर पर आएंगे आप। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क, आग का पर्यायवाची है पावक, अमर, नृप, तो सही विकल्प है पावक। रात का पर्यायवाची है लोचन, आग, रजनी, तो रजनी पर्यायवाची सही है। धरती का पर्यायवाची है वायु, मीर, धरा, तो धरा इसका पर्यायवाची है। दूसरा, कोष्टक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश होते ही मोनू खेलने चला गया, शाम, यानी कि साय होते ही मोनू खेलने चला गया। पेड़ पौधों से हमें डैश प्राप्त होती है, इसमें हवा का पर्यायवाची लिखना है आपको। पेड़ पौधों से हमें पवन प्राप्त होती है। डैश की एक एक बूंद अमूल्य है, पानी, तो पानी की जगह जल लिख देंगे, जल की एक एक बूंद अमूल्य है। बगीचे में सुंदर डैश खिले हैं, सुमन, तो बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से जो पर्यायवाची नहीं है उन पर गोला लगाइए।
बच्चा, शिशु, मित्र, लड़का, तो इसमें मित्र नहीं है पर्यायवाची। उपवन, जंगल, बगीचा, वाटिका, तो उपवन, बगीचा और वाटिका एक है, जंगल अलग है, इस पर आप अलग गोला लगाइए। शशि, राकेश और चांद एक ही है पर्यायवाची, इसमें सुमन फूल का पर्यायवाची है, तो इस पर गोला लगाइए। धरा, नीर, वारी, जल, तो धरा पे गोला लगाइए, नीर, जल, वारी एक ही होते हैं। पक्षी, खग और विहग एक ही है, इसमें पंकज अलग है, पंकज को कमल को कहते हैं, तो इस पर आप गोला लगाइए। चौथा प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों को उनके पर्यायवाची से मिलान कीजिए। मित्र का सखा, वायु का पवन, रात का रात्रि, नभ का आकाश, वृक्ष का तरु। पांचवा प्रश्न लेंगे, चित्र को देखकर उसके दो दो पर्यायवाची लिखिए। क का लिखेंगे नेत्र, नयन, शेर, सिंहराज, पेड़, तरु, घ का सूर्य, दिनकर, घर, ग्रह, फूल, पुष्प। अब हम गतिविधि करेंगे बच्चों। संकेतों की सहायता से पर्यायवाची शब्दों की शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। बच्चों अब आपने गतिविधि करनी है नीचे से और दाएं से, ठीक है। जैसे नीचे सखी का पर्यायवाची पहले नंबर पर, सखी का पर्यायवाची आप लिखेंगे मित्र, ठीक है। विवाह का पर्यायवाची, विवाह का शादी। बंदर का पर्यायवाची है वानर। अब दायां तरफ लिखेंगे दीपावली का पर्यायवाची दिवाली, रविवार का पर्यायवाची इतवार, ठीक है। इस तरह ये गतिविधि आप पूर्ण करेंगे। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।